जय हिंद। मैं कुमार अभी आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। और इस छोटी सी प्लेटफॉर्म का नाम है BMW EKRS। और यह जो क्लास है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो वाकई में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं, इस क्लास से आपको बहुत चीज़ बेनिफिट होने वाला है। और इस क्लास को एक छोटी सी भाई समझ करके या जो समझ करके आप इसे एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मोटिवेशन होती है। और एक कमेंट भी आप जरूर करेंगे। और मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और इस एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं, क्योंकि पिछला बार मैंने आउट ऑफ 124 क्वेश्चन मैंने छापा था। और इस पर ये बहुत चांसेस है 2025 में भी बहुत चांसेस है। और मैं कुछ दिन में पैकेज का क्वेश्चन कराने वाला, जो मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को पैकेज दिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताइए, द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वार। बताइएगा, ये जो द सोल्जर जो कविता था बाबू, ये कविता किस साल पब्लिश हुई थी और कौन सी जो यूज चल रहा था? द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वार। किस युद्ध में यह कविता पब्लिश हुआ था, लिखा गया था? मैं बता दूं, ये आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918 के बीच, उसी समय 1915 ईस्वी में यह कवि जा चुके थे और 1914 ईस्वी में यह कविता लिखी गई थी। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह कविता लिखी गई थी। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, इसके बाद हु टोल्ड हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम। बताइए, यानी रूपर्ट ब्रूक को कौन कहा था ये जो मोस्ट हैंडसम पोएट है, एकदम झकास कवि है? और मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, ये जानकारी के लिए WBT एड्स ने कहे थे, WBT एड्स ने कहा था। और ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में आने की चांसेस है। ठीक है, तो याद रखें, रूपर्ट ब्रूक को ऐसा किसने कहा था कि तुम एक हैंडसम सोल्जर हो, तुम एक हैंडसम वॉरियर्स हो। और ऐसा कहने वाले WBT एड्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए, द सोल्जर इज सोल्जर क्या थे? तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोल्जर इज सोनेट। और सोनेट का मतलब मैंने क्या बताया था? 14 लाइन के लिखी गई कविता को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, इन हार्ट्स एट द पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है किस कविता से ली गई है? मैं बता दूं, यह कविता में कवि कहते थे कि जब मैं स्वर्ग यानी कि दिल जगह शांति मिलता था, तो कविता में कौन सी कविता थी? तो याद रखिए, यह जो कविता थी द सोल्जर, यानी एक सैनिक के बारे में लिखी गई कविता थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 का दीजिए जवाब। 5 और 6 बताइए बताइए बताइए। और बीच बीच में इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट भी करिएगा। बताइए, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। बताइए, रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से नहीं जी, फ्रांस से नहीं जी, जर्मनी से नहीं जी, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो याद रखें, इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बताइए, रूपर्ट ब्रूक इज बाय प्रोफेशन। रूपर्ट ब्रूक क्या थे प्रोफेशन से? तो याद रखो, वो एक सोल्जर थे। तो यहाँ पे आपके भरा जाएगा, यानी यहाँ पर वह एक सैनिक थे। पेशे से भी वो क्या थे? एक सैनिक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 5 और 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताइएगा 7 और 8। द पोएट फाउट एज सोल्जर इन। द पोएट फाउट एज सोल्जर इन कहाँ? इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट 100 ईयर्स, नहीं जी, ये ऑप्शंस गलत हैं। और सॉरी, ऑप्शन तो सही है,
आंसर में आ जाएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे उस समय उनको। अच्छा एक कमेंट बताइएगा, ये जो सोल्जर थे सैनिक क्या युद्ध में मारे गए थे कि कोई बीमारी था? तो अगर आपके पास जवाब होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जवाब मैं आपके लास्ट वीडियो में बता दूंगा कि जो कवि थे किसके कारण मारे गए थे। ठीक है, तो याद रखें फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये कवि टपक गए थे, चले गए थे। ठीक है, लड़े भी थे उसी में। मोस्ट ब्रुक्स पोएट्री आर अबाउट वार ऑफ फॉर इंग्लैंड, कौन सा लव था, पैशन था? तो याद रखिए वो पैट्रोटिज्म था। पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को मैंने कर दिया लॉक। ठीक है, इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर, द सोल्जर इज अ पोएम। बताइए द सोल्जर क्या है? लव है, वार है, नेचर है, मेलनकॉली है? बताइए ये कौन सी कविता है? सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट्स। ठीक है, तो देखिए द सोल्जर इज अ पोएम, तो द सोल्जर क्या है? तो मैंने बताया ये एक वार कविता। कैसी कविता है? एक वार कविता। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो है वार पोएट है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, ये बताइए द सोनेट क्या है? सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऑक्टेव, दूसरा बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो दूसरा मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक था ऑक्टेव, दूसरा था सेस्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, और मैंने डी को क्या कर दिया? आपके सामने लॉक कर दिया। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका दीजिए जवाब। बताइए सोनेट इज, अभी मैंने बोला सोनेट कितने लाइन की लिखी गई कविता होती है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की लिखी गई कविता को क्या कहते हैं? सोनेट कहा जाता है। इसके बाद ये बताइएगा रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, रूपर्ट ब्रूक किसको याद करते थे? मेटाफिजिकल पोएट है? नहीं जी। पीपल को? नहीं जी। स्पिरिचुअल को? नहीं। वो युद्ध, लड़ाई झगड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया बी और इसका हो गया डी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट कंसिडर्ड, द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ रिचर, क्या होगा? रिक्त स्थान, इंग्लैंड। ठीक है, क्या होगा इसमें? तो मैंने आपको बताया था कवि को एक समाधि स्थल के धूल कण के नीचे वो क्या रहेंगे? छुपे रहेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी डस्ट। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक प्रेज, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते थे? अमेरिका के? नहीं जी। आप बताइए, आप बिहार के हो, किसका प्रशंसा करोगे भाई? दूसरा दूसरा देश के तो नहीं है करोगे, दूसरा राज्य के तो नहीं है करोगे, बिहार के हो तो बिहारी के प्रशंसा करोगे। तो कभी इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड के ना प्रशंसा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें इसका हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 का दीजिए जवाब। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द पोएट, द पोर्ट इन द सोल्जर, पोर्ट नहीं होगा यहाँ पर, पोएट होगा। सोल्जर इज डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग द माइजर्स ऑफ, क्या थे? वार थे, नेचर थे, रिलेटिव थे कि लव थे? तो याद रखना ओ वार। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन गाइज ऑफ एंड, किसके बारे में बताते थे? प्रोटोग्यू इंग्लिश, तो याद रखे वो अंग्रेजी के बारे में बताते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बात आपको, क्या आप एक क्वेश्चन को सही सही उत्तर दे रहे हैं? यदि आपके 20 में से जो भी हो 30 में से कितने सही होता आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर, डस्ट किसके लिए आया था? प्लम्बर के लिए? नहीं। सिपर के लिए? नहीं। कारपेंटर के लिए? तीनों ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर किसके लिए आया था? तो याद रखे सोल्जर के लिए आया था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा इज, रिक्त स्थान इज इनविटेबल, डेथ, लाइफ, एक्सोटिज्म या पनिशमेंट? तो याद रखें डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्पीकर द पोएम द सोल्जर क्या थे? प्लम्बर थे, थीप थे, चोर थे? नहीं जी।
तो ये बता दूं, ये एक सोल्जर थे या एक सैनिक थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। द पोएट इन द सोल्जर डिपिक्टिंग ए क्वेश्चन, तो रिपीट कर गया। इसके बाद बताइएगा, रूपर्ट ब्रूक प्रेस, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, ये भी क्वेश्चन आगे देख लो क्या सब रिपीट किया। इन हार्ड पेस, यस। चलिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन 20 तक करा दिया हूं। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को बताइए क्या है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड, तो कभी तो किससे नहीं डरते थे, तो कभी कभी भी डेथ से डर नहीं लगता था, उनकी मौत से नहीं डर, क्यों नहीं डर लगता था, क्योंकि वह एक सैनिक थे, वह एक सोल्जर थे। इसके बाद बताइएगा, द टर्म कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। ये 2024 या 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कंसील्ड का मतलब क्या होता है। तो कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपाना, ये था, ठीक है, याद रखिएगा। और सोनेट तो अभी बताया, 14 रन के लिए गए कविता को क्या कहते हैं, सोनेट कहा जाता है। इसके बाद, अकॉर्डिंग टू सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स, क्या था, टू वर्शिप, टू लव या ऑफर, यानी उनको फूलों ने प्यार दिया था, फूलों ने उनको क्या दिया था, प्यार दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द इमेज एंड प्रेज ऑफ रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, क्या थे, यूएसए के थे, नहीं जी, सोल्जर कहाँ के थे, तो याद रखिए वह इंग्लैंड के थे। तो मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराया, और 30 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ आप मुझे बताएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल होगा, तो ये छोटका मास्टरवा के जरूर आप एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, जो भी आपके बारे में लगा, जो भी आपने बताया, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं, और थोड़ा सा अगर ये अच्छा लगेगा तो इसे आगे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।